नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ भारत सच की खबर। सच खबर में आप सभी को बता दें, इस समय अभी हम रामपुर बेलम में मौजूद हैं, जो पट्टी तहसील के अंतर्गत लगता है। और आप हमारे साथ देख सकते हैं जो मौजूद हैं, ये एक फर्जी तरीके से जो इनको फंसाया गया था, पारिवारिक मामले में इनको फंसाया गया था और कई गंभीर धाराओं में इनको जो है मुकदमा पंजीकृत भी किया गया था, जिस मामले में प्रशासन ने इनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजी थी। और कितने वर्ष जो है इन्होंने सज़ा भी काटा है और सज़ा काट के आज अपने घर आए हैं। किस तरीके से इनको ज़मानत मिली है और ज़मानत के माध्यम से इनको जो है राहत मिली है, ज़मानत से छूटकर अपने घर आए हैं। तो किस तरीके से इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी थी, किस तरीके से आरोप लगा था, जिसमें जेल गए थे और प्रशासन ने इनको जेल भेजा था और अधिवक्ता की पैरवी से इनको ज़मानत से राहत मिली है और ये आज अपने घर पर आए हैं। क्या नाम होगा आपका? अभी हम अपने घर परिवार में बैठे हैं रामपुर बेला में। हमारे घर परिवार हमारे चाचा मेन हैं। हम वहाँ पे गए थे, अपने भवानी सराय में काम कर रहे थे। तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से हमने यहाँ पे घर पे शाम हो गया, 6 बज गया था। हमारी बच्ची फ़ोन करी बड़ी वाली की, बोली पापा पैसा चाहिए, चले आओ घर मम्मी को लेकर। तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मम्मी से कहते हैं, नहीं आई। फिर हमने गाड़ी उठाया तो गाड़ी का हल्का प्लग ख़राब था, धुआं दे रही थी। तो बीच रास्ते में कम से कम हमारा घर वहाँ से 10-15 किलोमीटर पड़ता है दूर। तो वहाँ बीच में एक जलालपुर का ठौली गांव था, 2 किलोमीटर बाद से। तो आ रहे थे, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई। मैं बोला हमारा घर है जलालपुर में, हमारा घर बात है, चले जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, रात में सुबह घर चले जाएंगे। फिर वहाँ पे चले गए, हमको ये लोग फर्जी फंसा दिए कि कुछ बोले ही नहीं, फिर चले आए घर इतना बोल के। फिर रिश्तेदारी में 6-7 महीने बाद मैं काम लगाया था वहाँ पे अपने साड़ू के यहाँ। तो यहाँ पे इसका दामाद और ये दोनों लोग आए, लड़की को लेकर, हमारे बेटे के साथ तूने गलत काम किया, ऐसे ऐसे कह लगे। हमने पूछा चाचा क्या बोलता, हमने तो कुछ किए नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं। तो हमारी बहन है, ऐसे कैसे फंसा रहे हो हमको तुम लोग, बस इतना कह के गाली गुली दे के। हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ दूसरे के यहाँ है, चलो सुबह आएंगे, घर पे बैठ के बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। अब ऐसे तुम दारू पिए बोल रहे हो तो हम क्या करें, बताओ, झगड़ा करोगे। तो चले आए। फिर उसके बाद सुबह फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं आओ यहाँ प्रतापगढ़ में पट्टी में यही सब होगा। हम कहे यहाँ कुछ नहीं होगा, जांच जो कुछ होगा सीधे जिला अस्पताल चलो, बड़ी डॉक्टरी में, वहाँ पे होगा जो कुछ होगा, तब देखा जाएगा। इन्हें गाली गुली दे के सीधे गए पट्टी थाने में, हमारे नाम से रिपोर्ट लिखा दी है। हम वहाँ भवानी सराय में काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस आई, हमको पकड़ के जेल डाल दी। जेल में पड़े थे हमारे चाचा। फिर पता पाए इन्होंने अपना कैसे कैसे करके वकील किए, जो तो अपना वकील करके छुड़ाए। 1-2 वकील किए, नहीं छूट रहे थे, काफ़ी दिन हो गया। फिर हमारे घर वाले अतुल सिंह को किए एडवोकेट के, उसने फिर हमारे को बिल दिलाया। अब हम अभी अपने घर पे बैठे हुए हैं, यही हमारा विनती है, हमको फर्जी सा फंसा दिए हैं इन लोगों ने। कितना दिन आपने सज़ा काटा? अरे हम काटे 1 साल 6-7 महीने काटे हैं हम सज़ा वहाँ पे। 6 महीने, लगभग 1.5 साल आप? 1.5 साल लगभग काटा हूँ। जब विवाद हुआ, विवाद के 6 महीने बाद आपके ऊपर वहाँ आरोप हुआ जाए? हाँ जी, हमको पता नहीं, 6 महीने बाद बोलने लगे ऐसे किया है तूने। हमारे जब विवाद हुआ उस समय कुछ नहीं हुआ, 6 महीने बाद आपके ऊपर? 6 महीने बाद हमारे ऊपर कार्रवाई की है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ। जलालपुर की ठौली क्या है? जलालपुर की ठौली हमारा घर है, वहाँ पे हमारे पिताजी पैदा वहाँ पे बड़े हुए हैं, शादी भी है सब वहाँ से हमारे पिताजी चाचा कमाने लगे थे। यहाँ बेला रामपुर एक गाँव ज़मीन भी लिया, यहाँ पे इन लोग घर बना लिए। तो हम लोग यहाँ पे रहते थे, हम लोग वहाँ कभी जाते नहीं थे, शादी वादी मौका को हम लोग जाते थे, कोई पड़ता था। तो उस दिन बस हमारा सही नहीं था, ग्रह चल रहा था, जो हम वहाँ चले गए। तो आपके बच्चे भी कितने? हमारे बच्चे हैं, नेहा है हमारी बड़ी लड़की। कितने उम्र की है? कम से कम 17-18 साल की है। रागनी है 15-16 साल की हमारी बेटी। एक राज है 10 साल का है। एक लड़की है पीहू है। चाचा है हमारे घर में, सब वही देख रहे हैं, मेन हम आदमी हैं। पिताजी गुजर गए हैं, भाई है एक गूंग है, बोलता भी नहीं है वो। हम और हमारे चाचा ही 2 लोग हैं, गरीब आदमी हैं, हम लोग को फर्जी फंसा दिए। जिस तरीके से आरोप लगा था, वो आपकी चचेरी बहन लगती है, चाचा की लड़की? हाँ, वो चाचा की लड़की है। जैसे हमारे पिताजी 2 भाई थे, तो वैसे उनका दादा की लड़की थी वो चाचा। हमारी बेटी है, उनकी बेटी है। हमारी बहन लगती है। हम लोग उनके पास 2-3 बहन, हम लोग काफ़ी वहाँ पे जाते थे, मतलब ऐसे कोई गलत काम नहीं करते जिसको हम लोग ख़राब लगे। तो क्या कोई पुरानी रंजिश थी, ज़मीनी विवाद था किसी को लेकर? नहीं, हम लोग वहाँ पे रहते थे, हमारे घर वाले सब यहाँ चले आए, वहाँ से कोई मतलब नहीं, एक प्रेम व्यवहार है। हम लोग जाते हैं, घर वाले अच्छे से बोलते बोलते। जिस तरीके से आरोप लगा कहीं न कहीं इसके पहले, जैसे ज़मीन को हिस्सा को लेकर और किसी विवाद को लेकर, ऐसा कोई मामला नहीं था। हमने कुछ नहीं जानते थे, बस यही हमारे, हम तो रहते थे, हमारे घर वाले जो कभी आना जाना बोलते थे, उसका जो जीजा आता जाता रहता था, वही अपना वहाँ पे था। क्या किया क्या नहीं हम देख थोड़ी रहे, लेकिन बस हमारा नाम लिया, बोला इसको फंसा दो तुमने, बस हमको फंसा दिए। हमको उसको खुद आया था मेरे को मुकदमा, वो अपने बुढ़ऊ को लेकर, लड़की को लेकर खुद वहाँ भवानी सराय में आया था। नाम क्या होगा आपका? नाम हमारा छोटे लाल गौतम है।
जी जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ छोटे लाल मौजूद थे जो रामपुर बेला के निवासी हैं। इनका जलालपुर किठौली में भी मामला था। जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगा, एक बहन और भाई का आरोप लगा, और इनका ये भी मानना है कि जिस तरीके से हमारा किसी तरीके से ना किसी तरीके से ज़मीनी विवाद था, ना ही कोई पुरानी रंजिश थी, लेकिन फिर भी क्या उनकी मकसद रही, क्या उनकी मंशा रही, जिस तरीके से इनको फर्जी तरीके से फंसाया गया। फिलहाल इनका जो कहना है, इनका जो मानना है, जिसकी ज़मानत से इनको राहत मिली है, अतुल कुमार सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जिनके पैरवी से इनको ज़मानत से राहत मिली है। और इनका मानना यह है कि 1 साल 6 महीने हमने सज़ा भी काटा है, और उसके बाद अधिवक्ता अतुल कुमार सिंह के एडवोकेट के पैरवी के द्वारा इनको जो है ज़मानत मिली है। और कब छूट के आए हैं, किस डेट में? अभी हम 30 तारीख को छूट गए हैं। यही जुलाई में? यही जुलाई में। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं 1.5 साल इन लोगों ने सज़ा भी काटा, और उसके बाद जो है आज महज 1-2 दिन हो रहा है, 30 जुलाई को जो है इनकी ज़मानत होती है, ज़मानत से अपने घर आते हैं। तो कहीं न कहीं ये मामला जांच का विषय है, प्रशासन न्यायिक विषय है। तो इस मामले में जो इनका आरोप है ये पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फ़िलहाल अधिवक्ता के पैरवी से इनको राहत मिली। और इनके साथ इनके चाचा भी मौजूद हैं जो इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से फंसाया गया था? जिस तरीके फंसाया गया, मैं तो यहाँ नहीं थे, हम तो पंजाब थे। जी जी। मैं हमको पता पाया तो मैं आया वहाँ से। जी आया, मैं गया अपने वहाँ जलालपुर घर पे। जी जी। अपने भाई से पूछने लगे भाई कैसे बात है। हमारे भाई कहने लगे कि भाई फंसाए थे। आपके भाई हैं? आप दोनों भाई हैं? हाँ, चचेरा भाई है हमारा। जी जी। मैं आया तो भाई पूछने लगे तो भाई मेरा कहने लगा कि भैया गलती हो गया। मतलब आरोप लगाने के बाद गलती मान रहे? हाँ, हमसे गलती मान रहे थे, भैया गलती हो गया। भैया चेका मार दिए हाथ से, चेका निकल गया, भैया वापसी आएगा नहीं। भैया चलो ऐसे गलती हो गया, चलो भैया को उनको छुड़ाओ। लड़के भी कह रहे हैं नहीं नहीं भैया नहीं है, हमारे जीजा है हरिचंद हैं। हमारे चचेरा भाई कह रहे हैं नहीं भैया वो दवाई दामाद है, हमको भाई फर्जी दारू पिला के हमको फर्जी कहवा दिया ले जाके। मैं फर्जी कह दिया और भैया नहीं है, चलो भैया के साथ छुड़ाए। हमारे साथ दौड़ा 2-3 महीना, मैं परेशान था। 2-3 महीना मेरे साथ दौड़ा मेरा भाई। पहले फंसाया, उसके बाद इनकी जमानत के लिए दौड़ भी रहा था? हाँ, दौड़ भी रहा था। 2-3 महीना दौड़ा मेरे साथ। मेरे पास मैं हायल हो गए पैसा से। 2-3 वकील किए, पैसा खा लिए मेरे पास पैसा चुक गया। मैं फिर भाग गया पंजाब, वहाँ फिर दिहाड़ी किया, दिहाड़ी करके फिर मतलब वकील किया, फिर उनको पैसा दिया। मेरा भाई साथ लगा था, कहा नहीं चलो भैया छुड़ा ले, गलती हो गया। उसकी लड़की भी कह रही है, मेरा चचेरा भाई भी कह रहा है कि भैया गलती हो गया, चलो छुड़ाए उनको। और मेरा दामाद है, मेरा दामाद वही दिन से भाग गया। मेरा दामाद आज तक फ़ोन नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा है। हाँ, यही बात है। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं जो आरोप लगाए इनके ऊपर, वो मिली भगत से, किसी न किसी तरीके से, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, और मादक पदार्थों का सेवन करके जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया था, वही इनके पैरवी में भाग दौड़ भी किया कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार थे। लेकिन जब पीड़ित सज़ा काट लिया, इतने दिन कानून की प्रक्रिया से इनको सज़ा भी मिली, और प्रशासन का जो न्यायिक कार्य था वो उसमें जब शामिल हो गए, इनको सज़ा ही जब मिल गई, तो उसमें एहसान की क्या बात रह गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक बार किसी के दबाव में, किसी के प्रयास से कहने पर जो है फर्जी आरोप लगाया जाए, उसके बाद पीड़ित परिवार अपने बच्चों के बीच ना रहकर, अपने परिवार के बीच ना रहकर, एक गरीबी दशा में अपने परिवार को छोड़कर 1.5 साल सज़ा काटे, और सज़ा काटने के बाद जिस तरीके से आरोप लगाया जाए, और वही आरोपी जो आरोप लगाए, जो पीड़ित परिवार के ऊपर आरोप लगाए, और वही बाद में एहसास करे कि हाँ हमसे गलती हो गई, क्या उसको भी आपराधिक सज़ा मिलना चाहिए। बने रहिए प्रगति न्यूज़ भारत, सच की खबर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।